इब्राहिम ने अमेरिका को जवाब देकर यह साबित कर दिया कि गैरत का ताल्लुक दौलत से नहीं दिल से होता है। जो अफ्रीका कल तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, आज जो ही अमेरिका को ललकार रहा है। I'm Ibrahim Traore, and today I'm pulling off your masks. Yes, you heard correctly. I, whom you call a young military junta leader, whom you brand as a dangerous radical, whom you serve up as an anti-Western dictator, am now telling you the truth. And this time you cannot turn off your microphones. This time you cannot turn away your cameras. This time your editors can... Ibrahim Traore asked me a question. His Excellency. Ibrahim Traore, my son. I like courageous young leaders like एक गरीब अफ्रीकी वज़ीर-ए-आज़म दुनिया की सुपर पावर को चैलेंज कर सकता है, तो एक मुस्लिम रियासतें क्यों खामोश है? जब मजलूम रो रहा हो और जालिम हंस रहा हो और मुसलमान सिर्फ तमाशाई बनी हो, तो समझ लो उम्मत मर चुकी है। उम्मत मुस्लिमा अगर एक जुबान हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उनके सामने टिक नहीं सकती। लेकिन अफसोस, हम आज भी कौम, नस्ल और फिरके के नाम पर बैठे हुए हैं। अमेरिका अगर एटम बम बनाए तो अमन, ईरान बनाए तो खतरा। ये कानून नहीं, गुलामी का फतवा है। इब्राहिम ने अपने दुश्मन को पहचान लिया और हम अभी तक दोस्त और दुश्मन में फर्क करना सीख ना सके। जिस दिन मुसलमान सिर्फ मुसलमान बनकर सोचेंगे, उस दिन जुल्म की बुनियादें लर्ज़ जाएंगे। अगर एक अफ्रीकी लीडर पूरी दुनिया को झंझोड़ सकता है तो हम क्यों नहीं? क्योंकि हमने गैरत को लफ्ज़ों में दफन कर दिया है। ये सिर्फ एक तकरीर नहीं थी, ये एक ज़लज़ला था। ये एक अफ्रीकी वज़ीर-ए-आज़म की वो ललकार थी जिसने अमेरिका की ईवानों को दहला दिया। इसका नाम इब्राहिम है और वो इब्राहिम जो तन्हा खड़ा है, लेकिन झुका नहीं, रुक नहीं गया, दब नहीं गया। ये अल्फाज सिर्फ सियासी जुमले नहीं थे, ये एक कौम की गैरत की नुमाइंदगी थी। अफ्रीका वो बरियाज़म जिसे दुनिया ने पसमानदा, कमजोर और गुलाम समझा। सदियों तक उसकी जमीन लूटी गई, उसके लोगों को बेचा गया, उसके वसाइल पर कब्जा किया गया। लेकिन आज उसी अफ्रीका से एक आवाज उठी है जो पूरे आलम इस्लाम को आईना दिखा रही है। ये आवाज सिर्फ इब्राहिम की नहीं, ये इस हर फर्द की है जो गैरत, हक, इंसाफ और आजादी पर यकीन रखता है। अमेरिका ने इब्राहिम को कहा कि हो हमारे हुक्म पर चलो वरना नताइज बिगड़, तो इब्राहिम ने कहा हम गुलाम नहीं कि तुम्हारे हुक्म पर चले, हम वो कौम है जो खुद फैसला करती है। अमेरिका चून गया कि वो ऐसे जुमले सिर्फ उन ममालिक से सुनता है जो एक में ताकत रखते हैं, और ये गरीब अफ्रीका था। ये एक तब्बल था उस तकब्बुर पर जो मगरब समझता है कि सिर्फ वही दुनिया की किस्मत का फैसला करेगा। अब सवाल यह है, इब्राहिम अमेरिका को जवाब दे सकता है तो वो मुस्लिम ममालिक जिनके पास तेल, फौज, टेक्नोलॉजी और एटमी ताकत है, वो क्यों खामोश है? क्या पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, ईरान, मलेशिया, इंडोनेशिया, क्या ये सब मजबूर है? नहीं, ये कमजोर नहीं, बस मुंतशिर है। ये बुज़दिल नहीं, बस बेबस हो चुके हैं। उनके दिलों में ईमान है लेकिन जुबानों पर सिर्फ डर है। कुरान हमें कहता है, तुम में से जो जुल्म सहते हैं और आवाज नहीं उठाते, उन पर अल्लाह का गज़ब नाज़िल होता है। हमें कहा गया था कि जालिम के खिलाफ खड़े हो जाओ, लेकिन हमने जालिम के साथ मुगाहिदे किए। हमें कहा गया था कि मजलूम के साथ दो, लेकिन हमने मजलूम से नजर चुरा ली। पूरी मुस्लिम दुनिया जानती है कि फलस्तीन जल रहा है, बच्चे शहीद हो रहे हैं, औरतें कैद में है, मस्जिद अक्सा की दीवारों लहूलुहान है। ईरान एटमी ताकत बनने की कोशिश करे तो सारी दुनिया पाबंदियां लगाती है, लेकिन इसराइल के सैकड़ों एटम बम पर कोई सवाल नहीं पूछता। पाकिस्तान अगर खामोश रहे तो इसे शराफत कहा जाता है, लेकिन अगर आवाज उठाए तो दहशतगर्द कहा जाता है। ये वक्त है जागने का। इब्राहिम ने हमें जगा दिया, इसने हमें दिखा दिया कि दुनिया में अगर कोई चीज ताकतवर है तो वो ज़मीर है। उसने ये भी दिखा दिया कि अगर एक शख्स का ईमान सच्चा हो तो वो दुनिया की सुपर पावर के सामने भी डट सकता है। अब सवाल हमसे है, क्या हम भी जागेंगे? क्या हम सिर्फ दुआ करके बैठेंगे या एक नई उम्मत बनाएंगे? क्या हम इब्राहिम की तरह जुर्रत करेंगे या हमेशा अपनी गुलामी पर खुश रहेंगे? याद रखो, वक्त बदल रहा है और अगर हम नहीं बदले तो आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी।